सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आप सभी के भीतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। परमात्मा हमें कहते हैं कि विनय धर्म का मूल है। अहंकार पाप मूल। अहंकारी व्यक्ति पापी हो जाता है। क्या है अहंकार? क्यों होता है अहंकार? क्यों आता है अभिमान? अहंकार का मतलब है कि अपनी हीनता को छुपाना, अपनी कमजोरी को छुपाना। अगर भीतर में कमजोरी है तो उसे स्वीकार किया जाता है, ना कि छुपाया जाता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाता है और ये बहुत बड़ी अंदर में ग्रंथि है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया है कि तुम कुछ होकर के दिखाओ, तुम कुछ बन करके दिखाओ, तुम्हें कुछ आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ दौड़ लगानी है, तुम्हें कुछ तरक्की करनी है। यानी कि देख, एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि देख, उसके इतने नंबर आए और तेरे इतने नंबर आए, तू उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा, तूने इतनी तरक्की क्यों नहीं की। यानी कि एक माँ ने अपने बच्चे के दिल में एक बीज डाल दिया। वो बीज था तुलना का, और वो तुलना इतना बड़ा दुख का कारण ले गई, वो कंपेयर इतना बड़ा दुख पैदा कर गई कि हम मरते दम तक तुलना में जीने लगे। एक बीज। हमने ये नहीं कहा कि बेटा वो बच्चा इतना आगे बढ़ा, वो शाबाश है, उसकी अनुमोदना करो, उसको धन्यवाद दो। हमने अपने साथ उसका जोड़ लिया कि हमें भी ऐसे बनना है, हमें ऐसे बनना अच्छी बात है। लेकिन एक ईर्ष्या का जन्म हो गया, एक तुलना का जन्म हो गया, और जब तुलना आ गई तो दर्द हो गया। इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सबसे आगे, लेकिन इंसान भूल जाता है कि हर व्यक्ति लाइन में खड़ा है। लाइन में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। लाइन में कोई आगे होता है तो कोई पीछे होता है। तो जब व्यक्ति आगे है तो इंसान को सुख है, और जब व्यक्ति पीछे है तो इंसान को दुख है। यानी अहंकार दुख भी देता है, अहंकार सुख भी देता है। लेकिन हम कहते हैं कि अहंकार छोड़ना है, पर अहंकार कैसे छोड़ना है? अहंकार, कौन सा अहंकार छोड़ना है? इंसान अहंकार छोड़ने की भावना तभी प्रकट करता है जो अहंकार उसे दुख दे रहा है। उस अहंकार से ही वो दुखी होकर के सोचता है कि मुझे अहंकार छोड़ना है। लेकिन जो अहंकार उसे सुख दे रहा है, उसके लिए उसके मन में नहीं आता कि मुझे इस अहंकार को छोड़ना है। अहंकार दुख का कारण है मेरे बंधुओं। अहंकार दर्द देता है, पीड़ा देता है, क्योंकि वो अपने आप को भरना चाहता है। अपने आप को, अपनी कमियों को भुलाने का एक साधन है अहंकार, कि मेरी कमियां मुझे भूल जाएं। अहंकारी व्यक्ति जाग नहीं पाता। अहंकारी व्यक्ति होशपूर्वक अपने आप को देख नहीं पाता। और जब व्यक्ति अपने आप को देख नहीं पाता है, वो व्यक्ति
दूसरे को देखता है, वो दूसरे की कमियों को देखता है। इसमें अक्सर लोग कहते हैं अहंकार छोड़ो, लेकिन बुद्ध ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बुद्ध ने कहा कि अहंकार को देखो, समझो और शून्य हो जाओ, क्योंकि तुम भीतर में शून्य ही हो। बड़ी सुंदर व्यवस्था दी बुद्ध ने कि तुम भीतर में शून्य ही हो, तुम कुछ भी नहीं हो। जब तुम्हारे भीतर में कुछ होने का भाव आता है, तो कुछ दौड़ने का भाव आता है, तो मतलब तुम्हारे भीतर में अहंकार का जन्म हो रहा है। तुम अपने भीतर में अपने आप को एक संदेश दो कि तुम कुछ भी नहीं हो। बुद्ध ने इतनी सुंदर व्यवस्था की कि शून्य हो जाओ, तुम्हारे भीतर शून्य का प्रकटीकरण करो। तुम शून्य हो जाओगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। बुद्ध बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े सुलझे हुए सोच के थे। उन्होंने कहीं पर भी भागने की बात नहीं कही, उन्होंने जागने की बात कही कि जागो। उन्होंने कहीं पर भी मानने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि पहले जानो, पहले अपने आप को समझो कि तुम्हें पीड़ा किस बात से है, तुम तकलीफ कहां पर है तुम्हें। तुम अपना मूल्य मत लगाओ, तुम अपने आप को तुलना में मत डालो, क्योंकि जैसे ही तुमने तोलना शुरू किया वैसे ही तुम दुखी हो गए, वैसे ही तुम पीड़ा में आ गए, वैसे ही तुम परेशानियों में आ गए। तो मेरे बंधुओं, इस बात का सबसे पहले गहराई से ध्यान देना है कि हमको अपने आप को तुलना में नहीं उलझाना है, अपने आप को तुलना में नहीं लगाना है। हम इतनी गहराई से अहंकार में पड़ते हैं कि हमें कभी कभी अपना अहंकार दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को अपनी विनम्रता का भी अहंकार होता है कि मैं बड़ा विनयवान हूं, ये भी एक अहंकार है, क्योंकि उन्होंने विनम्रता की आड़ में अपने अहंकार को जिंदा किया। कुछ लोगों को अपने त्याग में अहंकार पनपाने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, कुछ लोग अपने आप को कहते हैं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। अपने आप को अच्छाई के पीछे छुपाने में उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन अंततः वो अपने आप को जाग कर नहीं देखता है। कभी कभी इसके पीछे भी अहंकार होता है। कैसा अहंकार बड़ी सूक्ष्म चीज है। अहंकारी को पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर में अहंकार है, इतना सूक्ष्म है अहंकार। और जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक सिद्ध बुद्ध मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। जब तक शून्य नहीं होगे तब तक शांत होना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप बाहर की चीजों से अपने आप को भरना चाहोगे, बाहर की तुलनाओं से अपने आप को तोलते जाओगे, तब तक मन में सुख और शांति का जिंदा होना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो इस अहंकार से बड़े बड़े संत सन्यासी भी नहीं बच पाते हैं। कुछ लोग आत्मार्थी होते हैं जो अपनी आत्मा में, अपनी साधना में लीन रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से साधक होते हैं, जो गहराई में उतरे नहीं होते। वो कहते हैं ना, अध जल घगरी छलकत जाए, तो वो आधे अधूरे होते हैं। और जब आधा अधूरा व्यक्ति होता है, वो कहते हैं ना कि अज्ञानी होना फिर भी बेटर है, लेकिन कम ज्ञानी, कम नॉलेज इंसान को बहुत नुकसान दे जाती है। या तो ज्ञानी हो, पूरे हो, या फिर पूरे अज्ञानी हो, लेकिन तुम बीच के हो। और जब बीच का हो जाता है तो बीच के लोग फंस जाते हैं। आपने देखा, सागर में 3 तरह की मछलियां होती हैं। एक वो मछली होती है जो बहुत बड़ी होती है, एक वो मछली होती है जो बहुत छोटी होती है, और एक वो मछली होती है जो बीच की होती है। मछेरे सागर में मछली
पकड़ने के लिए जाल डालते हैं। जो बहुत बड़ी मछली होती है वो जाल को तोड़ने की ताकत रखती है, वो जाल में को तोड़ देती है। और जो बहुत छोटी मछली होती है वो जाल के छेदों से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो बीच की मछली होती है, जाल को तोड़ने की उसमें ताकत नहीं होती है, और जो बीच की मछली होती है छेदों से भी वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस तरह से वो जाल में फंस जाती है, और फंसने के बाद उसका क्या हश्र होता है आप सभी को पता है। फंसने के बाद क्या हश्र होता है आप सभी को पता है कि कितना पीड़ादायक हो जाती है उसकी जिंदगी, उसको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। अहंकारी व्यक्ति ऐसे बीच का ही होता है, वो फंस जाता है। अहंकारी व्यक्ति इसी टाइप का होता है कि वो उसके पास इतनी ताकत और इतनी योग्यता तो होती नहीं है कि वो इस संसार सागर से पार उतर पाए। इसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो तोड़ पाए और इस संसार रूपी जाल को से मुक्त हो पाए। इतनी शक्ति उसके पास होती नहीं है, और इतनी विनम्रता, इतनी सहजता, इतनी शून्यता भी उसके भीतर नहीं होती है कि वो एकदम शून्य हो जाए, एकदम समर्पित हो जाए और जाल के छेदों से बाहर निकल जाए। वो बिल्कुल बीच का होता है, और बीच का जो आधा अधूरा होता है उसको फंसना ही पड़ता है, उसको सफलता मिलनी बहुत मुश्किल होती है। या तो आर हो या पार हो, बीच में अटके तो लटके रहोगे। मेरे बंधुओं, अगर अटकना है तो लटकना ही पड़ेगा। या तो इस पार हो जाओ, या तो संकल्प शक्ति को इतना दृढ़ कर लो कि खुद ही भगवान हो जाओ, या फिर अपने भीतर में इतना समर्पण पैदा कर लो कि भक्त हो जाओ, कुछ तो हो जाओ। लेकिन नहीं, हम शून्य होने में विश्वास नहीं रखते ना। शून्य होने का मतलब है भक्त हो जाना, जहां पर कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ समर्पण, भक्त हो जाना। शून्य हो जाना भी बड़ी बात है, हम शून्य भी नहीं हो पाते। और बुद्ध कहते हैं कि शून्य हो जाओ। शून्य होगे तभी कुछ जिंदगी में कर पाओगे, तभी अपनी आत्मा का निरीक्षण कर पाओगे, तभी अपने आप को समझ पाओगे, तभी अपने आप को सुख के रास्ते खोज पाओगे। लेकिन इंसान को अच्छाइयों का भी घमंड हो जाता है। वो लोग होते हैं बीच के लोग। एक आत्मार्थी संत के पास एक सन्यासी आते हैं, मिलन हुआ। वो आध्यात्मिक आत्मार्थी संत से वार्तालाप करने लगे, और बातचीत करते करते वो कहने लगे, अपने बारे में वो बताने लगे। कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं कुछ लोग। तो बताने लगे कि मैंने करोड़ों का त्याग करके दीक्षा ली है, मेरे पास करोड़ों रुपए थे, मैं करोड़ों रुपए का मालिक था, मेरे आसपास इतने नौकर चाकर थे, मैंने तो कभी कुछ पैर पे जमीन पर पैर भी नहीं रखा था, मैंने तो कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया था। यानी कि अपने आप को, अपने त्याग को बता रहे थे, लेकिन उनकी त्याग की भावना में उनका अहंकार झलक रहा था। मैंने कहा ना कि त्याग का भी अहंकार होता है। और जब उस आत्मार्थी संत ने आधे घंटे से जब उसकी ये वार्तालाप सुनी कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना धनवान था और मैंने इतना धन छोड़ दिया, तो उस आत्मार्थी संत ने कहा कि तुम्हें कितना समय हुआ है संन्यास लिए हुए, तुमने दीक्षा कितने साल पहले ली थी? वो कहते हैं कि मुझे 25 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, 25 वर्ष हो गए मुझे इस साधना के रास्ते पर बढ़े हुए। अच्छा, तो आत्मार्थी संत कहते हैं कि 25 साल में कोई भी अंतर नहीं आया तुम्हारे भीतर में? एकदम से वो संत सकपका गया, क्या? एकदम मौन हो गया। आत्मार्थी संत कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल वहीं के वहीं ही खड़े नजर आ रहे हो, क्योंकि पहले तुम्हारे पास धन था तो तुम्हें उस धन का अहंकार था। अब तुमने त्याग किया है उस धन को,
अब तुम उस त्याग का अहंकार में अटके हो कि पहले तुम्हें था कि मेरे पास इतना धन, और अब तुम्हें है कि मैंने इतना त्याग दिया। बात तो वही है। किसी को पकड़ने का अहंकार होता है और किसी को छोड़ने का अहंकार होता है। ये भी अहंकार है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है मेरे बंधुओं। अहंकार को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम अपने अहंकार को इस कदर पालते जाते कि हमें ही नहीं पता कि अहंकार को हमने पाला। हम अच्छे अच्छे मुखौटों में अहंकार को ओढ़ाते जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ओढ़ाते हैं, त्याग का कपड़ा, साधुता का कपड़ा, विनम्रता का कपड़ा ऐसे ओढ़ाते हैं हम, हमें ही नहीं पता कि उसके मूल में क्या चल रहा है। एक पौराणिक कथा आती है, बड़ी प्यारी है। हम कैसे अपने अहंकार को बढ़ाते जाते हैं आपको समझ आएगा। एक सन्यासी, एक महात्मा एक जंगल में ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते उनके आसपास एक चूहा आने लगा। संत उसे कुछ नहीं कहते। संत आराम से ध्यान में बैठते तो धीरे धीरे चूहे की हिम्मत बढ़ने लगी। वो चूहा उनकी गोद में आकर बैठ जाता। वो चूहा उनके आसपास चक्कर लगाने लगता। वो चूहा आसपास खेलने लगता उनके साथ। और संत आराम से ध्यान में बैठे रहते, एकदम ध्यान में बैठे रहते। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मजे में रहता, मजे में जीता। और एक दिन की बात है कि उस चूहे के पास बिल्ली आ गई और बिल्ली आक्रमण करने लगी। तो उस योगी को बड़ा दुख हुआ, दया आई योगी को। योगी ने अपनी योग साधना से कुछ शक्तियां उपलब्ध की थी। उसने कहा कि तू बिल्ला हो जा। और योगी के पास शक्ति थी और शक्ति के प्रभाव से वो बिल्ला हो गया। और बिल्ली उसे देख करके डर के मारे भाग गई, क्योंकि वन का बिल्ला बड़ा खतरनाक था। एक दिन की बात है, कुछ समय बीता, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक ये बात भी ना चली, ये चीज भी नहीं चली। और फिर एक जंगली कुत्ता आ गया। और जैसे ही कुत्ता आया तो वैसे ही बड़ा डर गया बिल्ला। और फिर महात्मा को, योगी को उसके प्रति सहानुभूति प्रकट हुई और योगी ने उसको कुत्ता बना दिया। और जैसे ही वो कुत्ता बना तो कुछ समय तो ठीक चला, लेकिन फिर एक चित्ता आ गया और चित्ता उसको भयभीत करने लगा। फिर योगी ने उसे चित्ता बना दिया। फिर एक दिन सिंह आ गया, शेर आ गया, और शेर भी उसे भयभीत करने लगा। शेर उसके ऊपर आक्रमण करने लगा। फिर योगी ने अपनी योग साधना से उसे शेर बना दिया। और आप हैरान होंगे जान करके कि एक दिन शेर उस योगी के ऊपर ही आक्रमण करने लगा। योगी को बड़ी पीड़ा हुई, योगी को ही दबोचने लगा। योगी सोचने लगा, कमाल है, मेरा ही चूहा और मेरे ऊपर ही चढ़ रहा है। योगी तो साधक था। योगी ने कहा कि तू चूहा हो जा। और योगी के कहने पर वो शेर एक पल में चूहा हो गया। ये कहानी जितनी आसान लगती है, ये अहंकार उतना ही मुश्किल है। मेरे बंधुओं, ये अहंकार के चूहे को हम ही बढ़ाते हैं। हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ये शेर बनकर के ये हमें ही दबोचने लग जाता है, ये हम पर ही हावी हो जाता है। और जब ये अहंकार हम पर हावी होता है तो हम पीड़ा से भर जाते हैं, हम बेचैनी से भर जाते हैं। और इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि अपने उस शेर बने अहंकार को चूहा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अहंकार हमें दबोच लेता है। आपको पता है ना कि ये मन आपका ही कहना नहीं मानता।
ये मन, आप कहते हो कि दूसरा मेरा कहना माने, वो मेरा कहना माने, वो मेरा कहना माने, वो मुझे सुने, वो मुझे माने। लेकिन आपने सोचा कभी कि जब आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता तो भाई वो तो दूसरे का मन है, वो आपका कहना कैसे मानेगा? जब आपको ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब आप ही अपने आप से संतुष्ट नहीं है, जब आप ही अपने आप से खुश नहीं है, तो कैसे 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 आप दूसरे से उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके अहंकार को तृप्त कर देगा? आपके भीतर में जो शून्य है, उस शून्य को पूरी तरह से दबा देता है अहंकार। आपके भीतर में जो तृप्ति है, उस तृप्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है अहंकार। आप अतृप्त हो जाते हो। अहंकार में इंसान अतृप्त हो जाता है। हम स्वीकार नहीं कर पाते। इंसान जब अपने मूल स्वभाव को खो देता है तब व्यक्ति अतृप्त होता है। और हम बहुत बार अपने मूल स्वभाव को खोते हैं। कितनी बार खोते हैं? और मेरे बंधुओं, याद रखना, इस दुनिया में संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता है। कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। इस दुनिया में बड़े से बड़ा योद्धा भी कहीं ना कहीं कमजोर है। आपको याद दिला दूं नेपोलियन की। नेपोलियन विश्व विजेता रहा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी। 5 फीट 5 इंच उसकी ऊंचाई थी और वो इस बात को लेकर जिंदगी भर पीड़ित रहा। जब भी वो किसी लंबे व्यक्ति को देखता तो उसे अपने अंदर बड़ी कमी नजर आती। अपनी कमी को ढकने का उपाय है अहंकार, याद रखना। और कमी को स्वीकार नहीं कर पाता अहंकारी व्यक्ति। स्वीकार कर लिया तो शून्य हो गए, स्वीकार ही नहीं कर पाते तभी पीड़ा है। आपने सुना होगा लेनिन को। लेनिन बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और लेनिन के पास एक कमी थी। वो कमी थी कि उसका शरीर ऊपर से बड़ा था और उसके पैर बड़े छोटे थे। और जब वो चेयर पे बैठता था तो उसके पैर जमीन पर नहीं लगते थे। लेनिन को इस बात की हमेशा पीड़ा रही, हमेशा दुखी रहा वो, जब वो किसी भिखारी के पैर भी देख लेता, जब वो किसी कमजोर व्यक्ति के पैर भी देख लेता और उसके पैर भी उसको अपने आप से अच्छे लगते थे, तो वो बड़ा दुखी होता, बड़ा परेशान होता, बेचैन हो जाता। मेरे बंधुओं, तुम्हारा अहंकार कभी सफल नहीं होगा। हमारे महापुरुष कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। एक बात ध्यान रखना कि रूस का सबसे बड़ा वो क्रांतिकारी लेनिन, जिसने रूस पे एक राज्य किया, ऐसा वो व्यक्ति जिसने दिलों में जगह बनाई, वो अपनी एक छोटी सी बात से दुखी रहा। हम अपनी कमजोरियों से दुखी हो जाते हैं। अगर कोई कमजोरी है तो उसे स्वीकार कर लो। जिसे आप बदल सकते हो उसे बदलो, लेकिन जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। सुखी होने का सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है। लेकिन यही तो अड़चन है, यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम स्वीकार नहीं कर पाते और स्वीकार में ही सुख है, अस्वीकार में ही दुख है। याद रखना, इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं है। कोई धन से पूर्ण है तो बुद्धि से पूर्ण होगा। जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती नहीं होती, और जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम संपूर्ण हो भी जाओ तो ये दुनिया तुम्हें सहन नहीं कर पाएगी। अगर तुम संपूर्ण हो भी जाओ, अगर तुम बिना कमी के हो भी जाओ, तो ये संसार तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये संसार तुम्हें वैसे ही मार डालेगा। ये संसार ऐसा ही है, क्योंकि तुम पूर्ण हो गए, तुम्हारे अंदर कोई
कोई क्वालिटी है तो दूसरे के अंदर की वो कमी का सूचक है। इसलिए जिसके अंदर वो कमी होगी वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। ये संसार ऐसा है। इस संसार को बड़े होशपूर्वक जागृत होकर के देखिए। जिसके अंदर जो कमी होगी उसको उसकी पूर्णता स्वीकार नहीं होगी, उसको जलन होगी, उसको ईर्ष्या होगी, उसको पीड़ा होगी और सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। और ये संसार ऐसा ही तो हुआ है। जब भी कोई आगे बढ़ा है लोग उसके खिलाफ हुए हैं। जब भी कोई ज्ञान में आगे बढ़ा लोग उसके खिलाफ हुए। जब भी कोई धन में आगे बढ़ा लोग उसके खिलाफ हुए। जब भी कोई आगे बढ़ता है लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये संसार है। ये संसार का दर्शन ऐसा ही है। अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार किसी को आगे बढ़ने नहीं देता और ये बड़ी पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। अहंकार का अर्थ क्या है? क्या है अहंकार का अर्थ? अहंकार का अर्थ होता है कि तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर दिया। अगर तुमने अपनी तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी मतलब अहंकार का जन्म हो गया। जब तक तुम अपनी तुलना दूसरे से नहीं करते तो अहंकार नहीं होता। इसलिए माताओं से निवेदन है, सबसे पहले माताएं अपने बच्चे के दिलों में अहंकार का बीज बोती हैं। तुलना डाल करके, प्रतियोगिता, ये जितनी भी प्रतियोगिताएं हम करते हैं, ये प्रतियोगिता में क्या है? ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का चक्कर, प्रतियोगिता, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में इंसान कितनी बार आत्महत्या कर लेता है। उसके नंबर ज्यादा आ गए, मेरे नंबर नहीं आए, उसकी फिल्म अच्छी चल गई, मेरी फिल्म अच्छी नहीं चली, उसका सीरियल अच्छा चल गया, मेरी सीरियल अच्छा नहीं चला। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे नामी लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं सिर्फ एक तुलना में। अरे भाई, तुम जो हो तुम वो हो। और जिस दिन तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो उस दिन अपने भीतर के शून्य को आप देख लेते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो। और जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम कुछ भी नहीं हो उस दिन दुख होगा ही नहीं। उस दिन तुम इस पृथ्वी पे सबसे अद्भुत इंसान होंगे। उस दिन तुम इस पृथ्वी पे सबसे ऊंचे व्यक्ति बनकर के जन्म लोगे। उस दिन तुम इस पृथ्वी पर सबसे महान व्यक्ति कहलाओगे। मेरे बंधु, आपने देखा होगा बहुत, इस दुनिया में हजारों लोग हैं, वो अंगूठा लगाते हैं। किसी अंगूठे का मैच दूसरे अंगूठे से नहीं होता। देखा है आपने? हर अंगूठा अपने आप में एक यूनिक है। हर अंगूठा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंगूठे का निशान, दूसरे के अंगूठे का निशान तुम्हारे अंगूठे के निशान से कभी नहीं मिलता है? कभी नहीं मिलता। इस बात का सारी दुनिया में अरबों खरबों लोग होने के बावजूद भी हर व्यक्ति के अंगूठे का निशान अलग है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे अंगूठे का निशान अलग है तो इसी तरह से तुम भी अलग हो। तुम दूसरे जैसा होने का प्रयास मत करो। मत सोचो कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा हूं तो वैसा क्यों नहीं है। मत सोचो। तुम जैसे हो, जो हो, परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद हो, उसको खुशी से स्वीकार करो, धन्यवाद के भावों से स्वीकार करो। तुम जैसे हो उसे अपनाओ, अपने आप से प्यार को धन्यवाद के भाव से कि हे प्रभु, तुमने जो दिया उसका धन्यवाद है, तुमने जो दिया उसका शुक्रिया है, तुमने जो प्यार दिया उसके प्रति मैं आनंद से भरा हूं। इस सृष्टि के प्रत्येक क्षण के प्रति, प्रत्येक पल के प्रति, मिली हुई हर चीज के प्रति धन्यवाद के भावों से भर जाओ। हमें दूसरे जैसा होना ही नहीं। हम अपने आप में, हमारा व्यक्तित्व अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। हम अपने आप में यूनिक है। हम अपने आप में अलग हैं। हम क्यों किसी के जैसे होने की तैयारी में है? हम क्यों तुलना में पड़े हैं? हम क्यों एक दूसरे के बराबर होने में पड़े हैं? कोई हजारों लोग हमसे आगे हैं तो हजारों लोग हमसे पीछे भी हैं। एक लाइन में कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं, कुछ लोग आगे खड़े होते हैं। जो आगे है उनसे भी हजारों लोग आगे हैं और जो पीछे है उनसे भी हजारों लोग पीछे हैं। इसलिए इस बात से दुखी मत हुइए। जो भी है जिंदगी में उसको
उसको होशपूर्वक देखिए और अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने अपने भीतर की कमियों को देखें और ये सोचें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। शांति है। आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।